पापा, आपने हमेशा मेरी ख्वाहिशों को नई उड़ान दी है, फिर आज आप मेरे कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं? दादी का मैं समझ सकती हूँ, उन्हें पोते की ख्वाहिश थी जो मेरे आने से टूट गई। अब तो उनकी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह विदा हो जाऊं, पर मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। कम से कम आप तो मेरी भावनाओं को समझिए। जब लड़के ज्यादा उम्र में शादी कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? क्या लड़कियों की कोई ख्वाहिश नहीं होती? दिव्या अपने पिता आलोक बाबू से कहती है। आलोक बाबू बोले, बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिशों को दबाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा जो जी आए वो तुम करो, पर एक बार लड़के से मिलने में हर्ज क्या है? हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए और तुम अपना फैसला बदल लो। दिव्या बोली, वो इरादे ही क्या जो किसी के मिलने मिलाने से बदल जाए। मैं समझ सकती हूँ आप क्यों परेशान हैं, क्योंकि मेरे बाद भी मेरी 2 बहनें हैं। पापा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी बेटी बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर आपका हाथ बटाऊं। और जहां तक शादी की बात है वो तो कभी भी हो जाएगी। मैं जानती हूँ हर पिता की तरह आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप मुझे दुल्हन के लिबास में देखें, और आपकी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगी, पर कब करूंगी ये मैं नहीं जानती। इतना कहकर दिव्या ने अपना बैग लिया और कॉलेज के लिए निकल गई। आलोक बाबू ने जैसे ही उसे आवाज लगाने का सोचा कि तभी दिव्या की माँ प्रमिला जी बोली, पीछे से आवाज मत लगाइए, उसे जाने दीजिए। ऐसे भी बेटियों को माँ बाप के घर में ही पंख मिलते हैं। ससुराल जाके ये पंख काम करेंगे या नहीं, कौन जानता है। आलोक बोले, प्रमिला, मैं जानता हूँ तुम्हारे भी कुछ सपने थे, पर इस घर में आकर जिम्मेदारियों के तले वो सारे सपने बक्से में ही धरे के धरे रह गए। इसीलिए तुम अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को पहले पूरा करना चाहती हो, पर यह भी तो देखो वो 28 की हो गई है, उसके पीछे रश्मि और रेनू भी है। ऐसा ना हो कि जिम्मेदारियां रह जाए और मैं निकल जाऊं। प्रमिला ने आलोक जी के मुंह पर उंगली रखी और बोली, शुभ शुभ बोलिए, आप तो इस घर के स्तंभ हैं, आपसे ही सबकी खुशियां हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि दिव्या बस आपका हाथ बटाना चाहती है? बचपन से जो वो सुनती आई कि उसकी जगह बेटा होता तो आपका बोझ कम होता, उसी ताने को उसने अपनी ख्वाहिश बना लिया है और उसे वो पूरा करना चाहती है, तो करने दीजिए। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि तभी दिव्या की दादी कमला जी आई और बोली, हाँ हाँ, अपनी 28 साल की बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगे रहो। मेरे बेटे का क्या है, वो तो कोल्हू का बैल बनकर पिसता रहेगा। अरे आखिर ये लड़की शादी करेगी कब? इसकी ख्वाहिशें तो पूरी ही नहीं हो रही है। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, अब तो वो भी लग गई, फिर अब कौन सी ख्वाहिश बच गई है? आलोक बाबू बोले, माँ आप परेशान मत होइए, दिव्या समझदार है, एक ना एक दिन वो मान ही जाएगी। अब हमारे हाथ में इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आलोक बाबू की 3 बेटियां थी। बेटे की चाहत में तीनों लड़कियां हो गई थी। दिव्या सबसे बड़ी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि जब तक वो अपने पिता का बोझ हल्का ना कर दे वो शादी नहीं करेगी। समय बीता, दिव्या की दोनों बहनों की शादियां हुई और पिता भी अब रिटायर हो गए थे। लोग समाज मदद भले ना करे, परंतु ताने देने में पीछे नहीं हटते। धीरे धीरे समय बीता। दिव्या कॉलेज में लेक्चरर थी। उसने एक बेटे की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। जब पिता ने शादी की बात की तो दिव्या ने कहा, पापा, जिस दिन कोई मेरे मन लायक मिल जाएगा मैं भी शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। माता पिता सोचे, चलो, जो लड़की पहले मना कर रही थी अब कम से कम उसने हाँ तो की है। कुछ महीनों से दिव्या बदली बदली नजर आ रही थी। माँ की पारखी नजरों ने ये देखा, पर जब भी वो कुछ पूछती दिव्या मुस्कुराकर बात टाल देती। एक रोज दिव्या ने अपने मन की बात माँ से साझा की तो प्रमिला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ये बात बाकी सबको भी बताई। जहां पिता बहुत खुश थे वहीं कमला जी बोली, ये कोई उम्र है शादी करने की, अब समाज क्या कहेगा? प्रमिला बोली, माँ जी, आप ही तो कहती थी कि दिव्या शादी कर ले। हाँ बहू, पर मैं ये कब कहती थी? आज से 5-7 साल पहले, जब इसकी उम्र थी शादी करने की, तब तो इसने पढ़ाई और फिर नौकरी की। अपनी बहनों की शादी होते हुए तुमने देखी है ना, किस उम्र में उनकी शादी हुई थी। अरे लड़कियों की एक उम्र होती है शादी करने की, और ये 35 की हो गई है। अब इससे शादी कौन करेगा? कमला जी दिव्या की ओर देखते हुए बोली। माता पिता कुछ कहते उससे पहले दिव्या बोल पड़ी, दादी, एक बात बताइए, आखिर कब तक लड़की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पहले मायके वालों और फिर ससुराल वालों का मुंह ताकेगी? कहाँ लिखा है
कि लड़कियों की शादी 30 साल से पहले हो ही जानी चाहिए, और जिसने भी लिखा है वो मानसिक तौर पर बीमार होगा। कमला जी बोली, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा मान बढ़ा दिया है, तभी तो तुम्हारी जबान इतनी लंबी हो गई है। सोचो, इस उम्र में शादी कर रही हो और ऐसा व्यवहार रखोगी तो कैसे किसी परिवार में रहोगी। दिव्या ने अपने पिता का हाथ थामा और बोली, पापा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बेटा बनकर आपकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करूं, जो मैंने पूरी की। अब मेरी जो भी बची ख्वाहिश है, मैं अपने दम पर उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। कौशल एक अच्छे और नेक इंसान है। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे अभी शादी करनी है। वे तो आगे भी मेरे लिए रुकने को तैयार हैं। बस अब ये निर्णय मैं आप पर छोड़ रही हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप लोग हैं या नहीं, ये आप तय कीजिए। कमला जी बोली, हाँ हाँ, अब तो तुम्हारा पिता भी रिटायर हो गया है। अब तुम इस उम्र में इसका बोझ बढ़ा रही हो। कभी सोचा है, शादी करके चली जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा? और इस उम्र में जब ससुराल जाओगी तो लोग कितने सवाल करेंगे कि अब तक शादी क्यों नहीं की? क्या कोई मिला नहीं या क्या कमी है? क्या बताओगी? दिव्या बोली, दादी, आप चिंता मत करो। मैंने आपके समाज से ही सीखा है कि पहले आत्मनिर्भर बनो, बाद में किसी और की सुनो। जब समाज ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों बात मानूं समाज की? आज की दुनिया में जो सक्षम होते हैं, समाज भी उन्हीं का साथ देता है। ये समाज वाले मेरे पिता को कितना सुनाते थे कि 3-3 बेटियां हैं। अब हिम्मत नहीं किसी में जो मेरे पापा को कुछ कह दे। हाँ, पीठ पीछे बोलने वालों को कौन रोक सका है? आलोक बाबू आगे आकर बोले, माँ, दिव्या कुछ गलत नहीं कह रही है। हमारे रिश्तेदारों ने भी कहाँ हमारा साथ दिया। अगर ये नौकरी नहीं करती तो आप सोचिए, मैं 2-2 बेटियों की शादी कैसे कर पाता। मेरा बेटा नहीं है, इसका मुझे कोई गम नहीं है। आज ये बेटा बनकर मेरा सहारा बनी, तब भी आप इसी पर उंगली उठा रही हैं और इसी की ख्वाहिशों को दबा रही हैं। कमला जी बोली, तुम कितनी भी सफाई दे लो, बेटी तो बेटी होती है। इतने समय तक इसने शादी नहीं की, अब इस उम्र में शादी करेगी। दोनों बहनों के ससुराल वाले क्या कहेंगे? सबने कमला जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था, तो सब वहां से चले गए। दिव्या की छोटी बहन रश्मि ने दादी को फोन किया हालचाल जानने के लिए, तो दादी ने पूरी कथा सुना दी और बोली कि तुम्हारे ससुराल वालों को भी पता चलेगा तो देखना बात का कितना बतंगड़ बनाएंगे। रश्मि बोली, दादी, अब मैं क्या करूं? सब मुझ पर हंसेंगे। वो तो यही कहेंगे कि जिस उम्र में लोगों के बच्चे चलना फिरना सीख जाते हैं, उस उम्र में इसकी बहन शादी कर रही है। रश्मि ने तुरंत अपनी छोटी बहन रेनू को फोन किया। रेनू ये बात जानकर बहुत खुश हुई और बोली, दीदी शादी कर रही है, मैं तो बहुत खुश हूं। रश्मि बोली, रेनू, क्या तुम पागल हो गई हो? सोचो, हमारे बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे कि हमारी बड़ी मौसी अब शादी कर रही हैं। रेनू बोली, इसमें क्या नई बात है? दीदी की अपनी मर्जी थी, उनकी भी कुछ ख्वाहिशें थी, वो उन्हें पूरा करने के बाद शादी करना चाहती थी। और समाज वाले कौन होते हैं दखल अंदाजी करने वाले? और दीदी ना होती तो हमें अच्छा परिवार और लड़का नहीं मिलता। और तुम कब से समाज की बातें सुनने लगी? रश्मि को भी एहसास हुआ कि वो अपनी बहन को छोड़कर समाज की चिंता कर रही है। समय बीता, कौशल के माता पिता दिव्या के घर आए और रिश्ते की बात की। ये बात चारों तरफ फैलने लगी। एक रोज कमला जी मंदिर गई। वहां पंडित जी ने कहा, कमला जी, बड़ी खुशी हुई जानकर कि बड़ी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। और इतनी गुणी समझदार लड़की जिस घर जाएगी वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं कमला जी की सहेली कामिनी जी बैठी थी। वो बोली, पंडित जी, आप भी हद करते हैं। इस उम्र में कौन सी लड़की को अच्छा रिश्ता मिलता है? अब अगर शादी नहीं भी करती तो क्या बदल जाता? कम से कम माँ बाप का सहारा ही बनकर रह जाती। अरे, लड़की अपनी ख्वाहिश ससुराल में रहकर भी तो पूरी कर सकती थी। दिव्या कॉलेज से घर की तरफ आ रही थी। रास्ते में ही मंदिर था। उसने दादी को देखा तो वहां चली गई, और जब उसने कामिनी जी की बात सुनी तो वो आगे बढ़कर बोली, कामिनी दादी, क्या जरूरी है कि औरत अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पहले माँ बाप का और फिर सास ससुर का मुंह ताकती रहे? मेरे पिता ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया ताकि मैं अपने फैसलों के लिए किसी का मुंह ना देखूं। आपने तो अपनी पोती की शादी 24 साल में ही कर दी थी ना? क्या हुआ? उसे ससुराल वालों ने पढ़ने नहीं दिया और ना ही अपनी मर्जी से वो मायके आती है। मैंने तो ये तक सुना है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहन पाती है। क्या इसी को आप सही उम्र में शादी करना कहती है?
कमला जी आश्चर्य से अपनी सहेली कामनी की ओर देखकर बोली, कामनी बहन, आप तो हद करती हैं। अरे जिसके घर में खुद कमी हो वो दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकता है। चलो बेटा, बहुत देख लिया बोलने वालों को। इतना कहकर वो पोती के साथ घर चली आई। जब दोनों दादी पोती घर आई तो आलोक और प्रमिला जी हैरान थे, क्योंकि ये तो पूरब पश्चिम का मिलन था। दिव्या दादी का हाथ पकड़कर बोली, दादी अब किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा है ना? आज तक मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी का सिर झुके। मैं बस जिम्मेदारियों को बांटना चाहती थी, इसीलिए इतने सालों तक मैंने शादी नहीं की। अब जब सही जीवन साथी मिला है और मैंने अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली है तो क्या गलत किया। और आप ही तो कहती है सब भगवान की मर्जी से होता है, तो मेरी शादी थोड़ी लेट हो रही है, उसमें भी उनकी मर्जी है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मेरी बची खुची ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। देखते देखते वक्त बीता। दिव्या और कौशल की शादी की तारीख भी पास आ गई। रश्मि और रेनू अपने पतियों के साथ मायके आई। उन्हें आया देख दिव्या ने अपनी बाहें फैला ली। दोनों बहनों ने बड़े प्यार से दिव्या को गले लगा लिया। रेनू बोली, दीदी अब हम भी वो गाना गाएंगे, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, मैं हूं उनकी साली जी, वो है मेरे जीजा जी। सब हंसने लगे। सबकी खुशी में दादी भी खुश हो गई। फिर क्या था, शादी की तैयारियां शुरू हुई। शादी के दिन जब दिव्या तैयार होकर आई, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, मानो आसमान से कोई अप्सरा आ रही थी। दोनों बहनें दिव्या को लेकर आगे बढ़ी। कौशल ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। दिव्या ने पिता की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में इशारा किया। दिव्या ने अपना हाथ कौशल के हाथों में सौंप दिया। पंडित जी जब कस्में दिला रहे थे, कौशल बोले, मैं अपनी तरफ से एक वादा करता हूं, कभी भी इसकी ख्वाहिशों को नहीं दबाऊंगा। ये बिल्कुल आजाद पंछी की तरह, जैसे आज तक माता पिता के पास रही, अपने दूसरे घर में भी रहेगी और मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। सबके आशीर्वाद से विवाह संपन्न हुआ। जब दिव्या विदा होने लगी तो वो अपने पिता के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पापा खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि मेरा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। कौशल हाथ जोड़कर बोला, अब आपकी बेटी के साथ आपका ये बेटा भी है। पापा, अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए आपने समाज की जिन बातों को अनसुना किया, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। कौशल की बातें सुनकर पूरा परिवार खुश था कि दिव्या का निर्णय सही है। दोस्तों, समाज में कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो अपनी ख्वाहिशों को खुलकर माता पिता के सामने नहीं रख पाती है, और माता पिता सोचते हैं कि विवाह के उपरांत वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। पर कौन जानता है, जब माता पिता के घर में उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी तो क्या ससुराल वाले उसकी ख्वाहिशों को पूरा होने देंगे? आखिर एक लड़की कब तक दूसरे का मुंह ताकती रहेगी? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।